हमारी माताओं बहनों को तकलीफ है, पीने वाले को तकलीफ नहीं होती है। ये सब जानती है घर का, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार में पले हैं। कहानी बड़ी लंबी है, उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इधर आना चाहते हैं। पहला चीज, कितने लोग चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी शराबबंद हो? कितने लोग चाहते हो? चाहते हो ना? कोई तेरे बीच में आवे, कोई नेता किसी दल का, उससे सवाल करो कि जब तक तेरी पार्टी शराबबंदी के सवाल पे मुखर होकर ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक हम लोग तेरे साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। ये सवाल आपको करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपके सामने, हमारे नौजवान साथी चंदौली के लोग, खासतौर से चंदौली के लोग आरक्षण के लिए बहुत परेशान रहते हैं। आरक्षण को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और बोरा लेके गए बनारस और झोला लेके लहू किया है। बोरा लेके गए और झोला लेके लहू किया है। खैर कोई बात नहीं, हमारा मकसद, हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दिया। 11 अप्रैल 2022 को एक आदेश आया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर 2 महीने के अंदर प्रदेश और केंद्र सरकार 2 महीने में शामिल करे। 2 महीना बीत गया, कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली। एक दिन मैं अरविंद राजभर को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लिया। जब टाइम लिया, मैं गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जाओ पहले हाई कोर्ट से नकल लेके आओ। फिर हम लोग वहां से वापस आए, एक वकील को लगाया। जब मैं मिनिस्टर था तो हाई कोर्ट में 19 सरकारी वकील, हाई कोर्ट में 19 हमने खाली भर को बनाया था। कितना बनाया था? 19। भर को 19 बनाया, मौर्य को बनाया, राजपूत ब्राह्मण को बनाया, चौहान, जो भी वकील मेरे पास आया, उस वकील को सरकारी वकील हाई कोर्ट का बनाने के लिए मैं अमित शाह जी से लेके, सुनील बंसल जी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके लड़ करके सैकड़ों वकील हमने इलाहाबाद में नियुक्त किया। मैंने फोन किया उन साथियों को कि मुझे ये नकल, ये आदेश की कॉपी चाहिए। लगभग हमको अंदाज है कि 36 दिन में नकल, पक्की नकल मिली। फिर मैं लेकर के मुख्यमंत्री से मिला। 8वीं विधानसभा जब उत्तर प्रदेश की थी, एक प्रस्ताव यहां से पास हुआ था कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजने का पास हुआ, लेकिन वो यथावत रहा। तमाम राजभर नेता गए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैं विधानसभा में पढ़ रहा था, मैंने प्रदीप दुबे जी के यहां बैठा था और मैंने कहा कि क्या ये जाति के ऊपर कोई श्राप है क्या? उन्होंने कहा क्या बात है? जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कल आप मेरे साथ चले, हम चलते हैं संग्रहालय में, हम आपको सबूत देते हैं। जब प्रदीप दुबे जी हमको लेके गए वहां, तो 8वीं विधानसभा का उन्होंने दिया। मैंने वो कॉपी निकाल करके और हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने देखा, अपने प्रमुख सचिव को बुलाया, समाज कल्याण प्रमुख सचिव को बुलाया, अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। अब बुला करके कहा, ओम प्रकाश राजभर, ये लड़ाई जो आप लेके मेरे बीच में आए हो, मैं वादा करता हूं ये मेरे पास का नहीं, लेकिन लखनऊ से प्रस्ताव बना के दिल्ली में भेज दूंगा। आप दिल्ली चलो, हम भी चलेंगे, पास करा करके दिखाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि जाके मुख्यमंत्री से कहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा, उन्होंने कहा, और आज मुझे खुशी है, कहने में कोई गुरेज नहीं। 17 तारीख का 16 तारीख है, 17 तारीख से पूरे 75 जिले में जांच के लिए आदेश आ गया। स्पेशली जांच आई हुई है और हम आपसे भी कहूंगा कि अपने सांख्यिकी अधिकारी से मिलकर के उसको अवगत करा दीजिए, अपनी माली हालत क्या है उसको अवगत करा दीजिएगा। हम पूरे प्रदेश में सबको लगा दिए हैं, जांच हो रही है, जांचों की रिपोर्ट जाएगी और प्रस्ताव दिल्ली जाएगा और दिल्ली जाकर प्रस्ताव हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हो चाहे समाज कल्याण मंत्री हो, उनसे मिलने की हैसियत आपके बदौलत ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर रखा है, आपके बदौलत। और वहां से जाकर साथी इस आरक्षण को हम आपके हवाले, जिस तरह महाराजा सुहेलदेव जी पता
को ला करके जमीन पर खड़ा किया, उसी तरह तेरा आरक्षण पताल से ला करके तेरे सामने तेरे बच्चे का सर्टिफिकेट दिलाने का काम करूंगा। ये काम हम लोग करेंगे। बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? ये काम लोडर करेगा? बोलो, लोडर कर सकता है? लोडर अपनी लोडरी कर सकता है, लीडर कभी नहीं बन सकता है। ये दिमाग रख लेना। लोडर बन सकता है लेकिन कभी लीडर नहीं बन सकता है। इस नाते हमने मुख्यमंत्री से कहा हूं, अभी मैं यात्रा में हूं और यात्रा में एक दिन चला गया था दिल्ली और रेल मंत्री जी से मिला और गृह मंत्री से भी मिला। आप बताओ, चंदौली में तो बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई थी ना? चंदौली में आज जिस तरह की मीटिंग हो रही है, आप बताओ इतनी सुरक्षा कभी लगी थी? जोर से बोलो। नहीं। अभी तेरे विकास का लक्षण है, तेरे नेता की ये ताकत है कि यही नहीं। अभी मैं गया था कटिहार 14 तारीख को, परसों 14 तारीख को कटिहार गया था। जितने आप लोग यहां जुटे हो, इतनी बड़ी ताकत कटिहार में भारतीय समाज पार्टी की सभा हुई है अभी 14 तारीख को कटिहार में। अभी 4 अक्टूबर को मैं गया था मधेपुरा में भी इतनी बड़ी सभा हुई थी। मधेपुरा में मैं गया था, श्रीमान मैं गया था पश्चिमी चंपारण, मैं गया था कैमूर। मैं बिहार में भी घूम रहा हूं और बिहार जाता हूं, यही ताकत मिलती है। तो मुझे खुशी होती है कि अब लड़ाई को हम मजबूती से लड़के मंजिल तक पहुंचने में कोई देर नहीं है साथी। ये राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। इस नाते हम आपसे कहूंगा, दूसरा काम मैंने मुख्यमंत्री से लेकर मिला था। हमारे तमाम साथी हमसे बता रहे थे कि भू माफिया के नाम पर गरीब कमजोर जो दशकों से बसे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल से बसे हैं, छत बना लिए हैं, उनके छत गांव में रंजिश पर दरखास्त देकर गिराए जा रहे हैं। इस बात को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से कहा। मुख्यमंत्री ने कहा अपने चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव से कि दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर ये कह रहा है तो सच्चाई है धरातल पे, सच्चाई है धरातल पे। और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि कान खोल के सुन लो, कल ओम प्रकाश राजभर के जवान से हम नहीं सुनना चाहते कि गरीब कमजोर एक तरफ हम छत दे रहे हैं और उनका छत गिराया जा रहा है, दोबारा हम नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सभी 75 जिले के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दे दो कि कहीं कोई गरीब का मकान न गिराया जाए। दो काम के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मिला था। अब आता हूं तीसरा काम आपके हवाले। तीसरा काम 75 साल हो गया, 20 साल 27 अक्टूबर को होगा। हमारी लड़ाई, हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे गुरुजी भी एक पार्टी बनाए, बुढ़ाई में नौ से नहीं रहेंगे, एक पार्टी बनाए। हमसे कहें कि हम लोग पटिया प्रदर्शन नहीं ले चलो, हमसे चला रहेगा, इन्हों को पार्टी ले लेगा। आप बताओ, अब गुरुजी बताओ ना, हमारी लड़ाई इतने है, एक समान जवन पढ़ाई अमीर के बेटा के होता, वह पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी के भी होए के चाहिए। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग, जरूरत पड़ेगी तो साइकिल भी फ्री में देकर बच्चों को पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने का किया जाएगा। और दूसरा कानून, सारी सुविधा देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाकर के उसको जेल भेजूंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? तो कितना लोग चाहता कि कानून बने के चाहिए? जहां पूरा सब लोग चाहते हैं कानून बने के चाहिए। तीसरा चीज हम क्या चाहते हैं, आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में देश में रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। जिस माँ बाप का बेटा 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सीख ले, पढ़ ले, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा ना?
जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल 6 साल मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? वो सीख लेगा तो अगर मोबाइल की दुकान खोलना चाहे तो कहीं चट्टी पर अगर गोमती में भी मोबाइल की दुकान खोल लेगा तभी वो 500-600 रुपया डेली कमाकर अपने परिवार की जीविका चला सकता है। इस तरह की रोजगार पर शिक्षा हम देश में लागू कराने के लिए आवाज लगा रहे हैं। इस आवाज को आपको भी लगाने की जरूरत है। और चौथी चीज हम क्या चाहते हैं, हम जहां से विधायक हैं, जहूराबाद बगल काशी विधानसभा, हमको 5 साल 7 महीना हो गया। अभी हमारे बीच में बैठे हैं माननीय बेटी रानी विधायक। 7 महीने में इन्होंने 2 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया है। 7 महीने में गरीबों के इलाज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया। क्योंकि रास्ता मुझे मालूम था, हमारी पार्टी से मिले हैं और हमारे 6 मिले, हम लोग जितना ताकत थी उतनी ताकत से दवा के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए गरीबों को पैसा देने का काम करते हैं। और जहूराबाद से मैं मिले हूं 9 करोड़ 38 लाख रुपया 5 साल 7 महीना के अंदर 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए ओम प्रकाश राठौर ने अपनी कलम, अपनी दफ्तर से देने का काम किया पूरे प्रदेश में। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ, आप भी विधायक पैदा करते हो, कोई के 5,000 कमाई बदल दिए हो ना, जोर से बोलो, नहीं मिलाए। इसी नाते हमें पैसा कमी ना बा, देश प्रदेश में पैसा का कमी ना बा, ऐसा तो है, इच्छा शक्ति नहीं है। इस नाते ये कानून बनाना चाहते हैं, इस प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। इस तरह का कानून हम प्रदेश में बनाना चाहते हैं। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? हाथ उठाओ। बनना चाहिए। बिजली, आप ही बताओ, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान होते हैं? हाथ उठाओ। उधर सड़क वाले परेशान नहीं हैं, बिजली के बिल से सड़क वाले भी परेशान हैं। जरा हाथ उठाइए, देखिए ये संदेश जा रहा दिल्ली, ये संदेश जा रहा लखनऊ, ये केरवाड़ नहीं है। ओम प्रकाश राठौर चंदौली खड़ा है, ये संदेश दिल्ली और लखनऊ पहुंच रहा है। ये क्यों कह रहा हूं? आज के तारीख में 500 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से जब देश का उद्योगपति कर्जा लेता है, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, वो नहीं दे पाता है, तो उसके कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो गरीबों के भी घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। ये लड़ाई होनी चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यही बदे हम 3 दिन का ट्रेन फ्री कर लिए हैं, 26, 27, 28 गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर के रैली बा, 27 अक्टूबर के गांधी मैदान पटना में रैली बा। यही तुलसी आश्रम से ही ट्रेन मिले वाला बा। जितना ट्रेन जाई, चाहे वो राजधानी हो, राजधानी की रुकवे न करें, जितनी ट्रेन जो भी ट्रेन रुके, हम आपसे कहूंगा कि अभी रेल मंत्री से मैं कह के आया हूं कि देखो भाई, तैयारी बना के रखना। हो सकता है हमारी फौज ज्यादा चढ़ जाए तो आपका एक इंजन खींच नहीं पाएगा, हम जानते हैं। तो आप बताओ, कितने लोग फ्री में चले थे, लेकिन राशन फ्री में ना बा, समझते हैं? कीमत तो क्या की नेता की मंत्री रहूं तो राशन देगी। हम तो 18 महीना लड़ाइए खाली लड़त रह गई सरकार से, पंगा लिए रहे, राशन बदे देखा हम आदमी तय के लिए। भाई वकील राजभर, मंडल सलाहकार आनंद राजभर, रिंकू राजभर सामने आइए, धर्मेंद्र राजभर, जगरूपन राजभर, मुन्ना